और दिवाली दीपावली यहाँ लिख करके दीपावली पे लिखना है और ये लिख दिया सभी ये लिखना एकदम स्पष्ट है। उसके बाद आप नीचे उत्तर लिखिए यहाँ पे उत्तर। आप उत्तर क्या लिखने जा रहे हैं तो उसमें पॉइंट दिया, पॉइंट के बारे में लिखना है हमको। सबसे पहला जो पॉइंट है वह है भूमिका। भूमिका तो इसको आप पॉइंट बना लिए और भूमिका से पॉइंट पर आपको लिखना है इस बारे में कि भाई दीपावली के बारे में क्या है। दीपावली के बारे में लिखे दीपावली है क्या, तो लिखेंगे दीपावली दीपों का त्यौहार है या दीपावली हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। दीपावली क्या है, हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। एक ये तो चौथाई के बाहर रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा चौथाई से बाहर का सब सिस्टम है। इधर से लिखिएगा आप लोग यहाँ से महत्वपूर्ण त्यौहार एक महत्वपूर्ण भैया महत्वपूर्ण त्यौहार है। अब बताइए इसके बारे में क्या लिखिएगा। यह दीपों का त्यौहार, यह प्रकाश का त्यौहार है ना। दीपावली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, यह एक प्रकाश का त्यौहार है। यह कितना लिखे, यह प्रकाश का त्यौहार। अब इसके बारे में और लिखेंगे क्या कि दीपावली और क्या कर सकते हैं, यह एक त्यौहार ही नहीं बल्कि हिंदुओं की एक आस्था भी है। लिखेंगे यह हिंदुओं का एक आस्था और प्रेम है। एक क्या है, आस्था। यह हिंदुओं का आस्था, विश्वास एवं आस्था विश्वास, सभ्यता एवं संस्कृति। क्या है, सभ्यता एवं संस्कृति का परिचायक है। मतलब हिंदू का जो अपना व्यवस्था है, विश्वास है, सभ्यता संस्कृति है, ये भी देखने को इसमें मिलता है कि क्या सभ्यता संस्कृति होती है हिंदुस्तान की, तो ये होता है। और क्या लिख सकते हैं इसमें, अगर टॉपिक दिया हुआ है कि कब मनाई जाती है तो आप इसमें हाँ लिखा हुआ टॉपिक, तो दूसरा टॉपिक लिखते हैं हम लोग। ऐसे और भी लिख सकते हैं, यह एक प्रकाश का त्यौहार है, इसमें दीपों का त्यौहार है, इसमें दीप जलाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु अब दूसरा पॉइंट पे हम चलेंगे। पॉइंट नंबर 2 इसी में है, तो पॉइंट नंबर 2 हम लोग लिखेंगे। और पॉइंट नंबर 2 है कि इसको दीपावली कब और क्यों मनाते हैं। तो ये लिखिएगा, यहाँ पे जो टॉपिक है वो लिखिएगा, दीपावली कब और क्यों, कब और क्यों मनाई जाती है, ये क्यों मनाते हैं, चलिए क्यों, जो लिखा हुआ टॉपिक वही लिखिएगा, अपने मन से नहीं लिखिएगा। यहाँ पे टॉपिक का नाम अपने मन से नहीं लिखना चाहिए। जब नहीं लिखा आता ना तो आपको टॉपिक लिख लेगा। अगर टॉपिक नहीं लिखा रहता, हम लोग के समय में टॉपिक लिखा नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, टॉपिक भी याद करते थे, टॉपिक क्या लिखना है, टॉपिक भी खुद से लिखते थे हम लोग, है ना। आप लोग का तो आसान हो गया कि टॉपिक दिया हुआ है। दीपावली कब और क्यों मनाते हैं, तो दीपावली कब मनाते हैं इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दीपावली कब मनाते हैं, कार्तिक महीना के अमावस्या को मनाते हैं ना। दीपावली कार्तिक महीने के अमावस्या को मनाई जाती है, ठीक है ना। दीपावली कार्तिक महीने के अमावस्या
अमावस्या को है यहाँ पे ठीक है। एक मिनट, अमावस्या ऐसे लिखल है, अमावस्या, ठीक है। कार्तिक महीने के अमावस्या को मनाई जाती है। अमावस्या को और लिख लीजिए, साथे में है कब हो गया और क्यों मनाई जाती है, कुछ में लिखना क्यों मनाई जाती है। तो प्रभु श्री राम के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है ना। प्रभु श्री राम के वनवास से अयोध्या, ठीक है, हाँ ठीक है, लौटने के खुशी में मनाई जाती है। बात समझ में आ रही है। जैसा प्रश्न रहेगा ना वैसे जवाब दिए, मनाई जाती है। जैसा प्रश्न है वैसे जवाब देने की कोशिश कीजिए। ठीक है एकदम, है ना। देखिए कब और कैसे, तो हम लोग लिखे कब और कैसे दोनों। कब कैसे हो गया। अब इसमें अगला टॉपिक भी हम लिख सकते हैं। क्या लिखा है कि इसके लाभ और हानि बताना है और उपसंहार बताना है। इसमें एक चीज़ नहीं दिया है कि कैसे मनाई जाती है, और ये अच्छा किया कि नहीं दिया है। और बच्चे से ज़्यादा ये याद आता है कैसे मनाई जाती है, सबको पता रहता है। जैसे अगर 1 क्लास के बच्चा, छोटा बच्चा सब रहता है ना यहाँ पे, उसे अपनी दिवाली कैसे मनाते हैं तो भी बता देगा कि नया नया कपड़ा पहनते हैं, दीप जलाते हैं, ये करते वो करते, सब पता है। और टॉपिक छोड़ दिया, लिखे नहीं किया, कैसे मनाते हैं छोड़ दिया। इसमें जिसके बारे में आपको 1-1 पन्ना याद है वो पूछवे नहीं कर रहा है, तो समझ रहे हैं ना। चलिए बच्चा भी पूछता तो कहते कैसे मनाई जाती है, ये दे देता आपको। तो अगला टॉपिक है तीसरा नंबर आपका क्या है, इससे लाभ क्या है। इससे लाभ, दीपावली मनाने से क्या लाभ होता है। तो देखिए दीपावली में सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि दीपावली एक ऐसा पर्व है जिसमें हम अपना घरों मोहल्लों घर के वस्तुओं, घर एवं घरेलू वस्तुओं के साथ साथ आसपास की साफ सफाई भी करते हैं। सबसे पहला महत्व तो ये है, लाभ ये है। दीपावली में घर तथा घरेलू वस्तुओं के साथ साथ आसपास के जगहों की भी साफ सफाई की जाती है। साफ सफाई की जाती है। बात नहीं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल नहीं, अनुकूल। जिससे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक प्रभाव
पड़ता है। हो गया। इससे क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य पे सकारात्मक। अब देखिए आपका जो थिंकिंग है इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सोचिए आपका थिंकिंग यहाँ पे आना चाहिए कम से कम। ये एक मतलब ना 10th और 12th स्टैंडर्ड का थिंकिंग है, तो यहाँ तक आपका थिंकिंग नहीं पहुँच रहा है, तो यही पहुँचाना पड़ेगा। ये 6-7 दिन में हम लोग 1 सप्ताह भर में यही काम कर रहे हैं, इसी पे वर्क करेंगे, ये पहुँचाएंगे। थिंकिंग को वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा आपको। दिवाली ही नहीं, होली, दीपावली, दशहरा, सरस्वती पूजा, ये सब पे आपको लिखना होगा और लिख के दिखाना होगा आपको, है ना। और इसके लिए थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा आपको। एगो हम लिख दे रहे हैं, वैसे आपको होमवर्क देंगे हम, ये भी लिखने के लिए देंगे और भी लिखने के लिए देंगे, जो आपको विदाउट एनी किताब के हेल्प से। किताब पढ़िए मगर किताब का नहीं लिखना होगा आपको, क्योंकि गाइड में किताब में दिया हुआ है, वैसे नहीं दिया हुआ जैसे हम लोग लिख रहे हैं। हम लोग का अपना एक सोच पे आधारित होना चाहिए रियली में। हाँ, ये बात सच है। हम नहीं बोलेंगे हमारे पास लिखा हुआ बहुत है, सब कुछ है, मगर हम नहीं कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे लिखना सिखा देंगे तो बच्चा किसी भी चीज़ पर लिख लेगा, भविष्य में कहीं काम आएगा। इसको रटना सिखा देंगे तो क्या, और रट लेगा, ये लिख लेगा एग्जाम में, फिर गया। वो भी सही नहीं हो पाएगा। वो अच्छा कि भाई लिखो। और क्या प्रभाव पड़ता है, लाभ क्या होता है बताइए दीपावली से? और क्या लाभ होता है दीपावली से? एक लाभ होता है कि दीप जलाने से क्या होता है, आसपास के कीड़े मकोड़े भी नष्ट होते हैं, है ना। दीपावली के क्या होता है, दीपों से, दीपावली के दीपों से क्या होता है, आसपास से कीड़े मकोड़े नष्ट होते हैं। आसपास के कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। हाँ, अब तो लगाता है लोग बिजली वाला बल्ब, तो उसमें और होबे करता है और बढ़िए आता है। खेत में इतना कीड़ा मकोड़ा सब आता है, घरे आ जाता है। दूसरा, तीसरा नंबर पॉइंट क्या होता है, प्रकाश को देखकर सकारात्मक ऊर्जा आती है। प्रकाश तो दीप जलता है ना, उससे ऊर्जा आती है हमारे अंदर। आंखों को देखने से भी बहुत चीज़ होता है ना, बहुत चीज़ नहीं होता, अधिकांश चीज़ तो देखने ही से होता है। आप कोई गटर को नाला देखिए तो क्या आएगा, अच्छा विचार आएगा। आप खिले हुए फूलों को देखिएगा, बगीचा को देखिएगा तो क्या अच्छा विचार नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। तो अच्छा चीज़ को देखने से अच्छा ही विचार आएगा ना, स्वाभाविक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि दीपावली में दीपों की सजावट को देखकर सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। एक नई पॉइंट जो आपको सोच से थोड़ा सा परे आ रही, देखिए क्या है, दीपावली की सजावट से क्या होती है, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, प्रवाह होता है। पॉजिटिव एनर्जी आता है हमारे अंदर। और क्या होता है, परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलते हैं, जिससे पारिवारिक आय में वृद्धि होती है ना। ये सब नए नए चीज़ दे रहे हैं। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है ना, बढ़ता है। सब लोग एक साथ आते हैं, बढ़ता है ना। समझ रहे हैं बात में, नहीं समझ रहे हैं? क्यों बढ़ता है, समझ में आ रहा है? परिवार के सभी सदस्य का जुड़ेंगे तो परिवार में प्रेम बढ़वे करेगा। और क्या होगा बताइए? हाँ, तो चौथा नंबर का 5वां नंबर लिखिएगा। और क्या होगा बताइए, सोचिए, दिमाग में लगाइए ना, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। और क्या होगा बताइए?
प्रदूषण की समस्या से कुछ राहत मिलता है नहीं कि और कुछ सोचिए, और कुछ दिमाग में आइडिया आ रहा है कि दिवाली से क्या लाभ होता है? धार्मिक चीजों से जुड़े रहने की शिक्षा मिलती हाँ, धार्मिकता, मनुष्य के अंदर धार्मिकता आती है ना। बच्चों में धार्मिकता का संचार होता है ना। बच्चे जो है ना देखते हैं पूजा पाठ करते हुए, तो बच्चे भी सीखते हैं ना कि अरे वाह इसे पूजा भी किया जाता है। बच्चों को क्या पता है कि कौन देवी देवता है क्या है, बता लोग बताते पूछता है कि कौन है ये सूंड वाला लड्डू खा रहा है, तो पूछते हैं गणेश जी है, इसको भाई गणेश जी कहते हैं। बच्चों को जानकारी नहीं, धीरे धीरे तो ये सब खत्म हो रहा है। तो ये पूजा पाठ से होता है, भगवान हिंदू जो लोग होते हैं अपने देवी देवताओं को जानते हैं, है ना। तो लोगों में क्या आती है? धार्मिकता आती है, बच्चों में धार्मिकता आती है ना। क्या आती है? बच्चों में धार्मिकता आती है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी, बच्चों में धार्मिकता आती है। और क्या होता है बोलिए? बच्चे सभ्यता संस्कृति को जानते हैं, है ना। बच्चे क्या आते हैं? सभ्यता संस्कृति को सीखते हैं, है ना। ये भी लिख सकते हैं, और भी पॉइंट होगा, बहुत सारा पॉइंट बना सकते हैं इसमें भी। चलिए और क्या बनाइएगा? अब है इसमें कह रहा है कि इसकी हानि बताइए कुछ। दीपावली की हानि भी होता है तो क्या? तो हानि होता है, हर चीज़ का लाभ है तो हानि भी है। हानि क्या है? वाला पॉइंट हम लोग का यही है, करना पॉइंट है 4 नंबर पॉइंट ये हानि। हानि क्या बताइए? कुछ बच्चे आतिशबाजियां करते हैं जिससे आगजनी के अग्निकांड होने की समस्या होती है ना। इसको बोलते हैं फटाके। और फटाका फोड़ते हैं ना, उसको क्या बोलते, लिखते क्या है? अनियंत्रित आतिशबाजी। अनियंत्रित आतिशबाजी, ये याद रखिएगा, वर्ड बहुत अच्छा है। अनियंत्रित आतिशबाजी। आतिशबाजी से क्या होता है? से अग्निकांड जैसी समस्या होती है। क्या होती है? अग्निकांड में आग लग जाता है, से अग्निकांड। देखिए वर्ड सबको थोड़ा इस्तेमाल कहाँ सीखे? अग्निकांड की समस्या आती है। आपके दिमाग में ये सब नहीं आ रहा है तो आप ऐसा नहीं कि नहीं लिखिएगा, आप सिंपल लिख सकते हैं समस्या आती है। देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फटाकों से कितने घर में आग लग जाते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत स्टैंडर्ड थोड़ा सा नीचे हो गया, मगर नंबर मिलेगा उस पर भी आपको। नंबर कम नहीं मिलेगा जब आप नहीं लिखिएगा या कम लिखिएगा। बाकी आप लिखते हैं तो नंबर मिलेगा ही मिलेगा, अपने समझ से भी लिखते हैं तो नंबर मिलेगा। कोशिश हम कर रहे हैं कि थोड़ा अच्छा आपको सोच दे। और क्या होता है हानि बताइए? दीपावली में जुआ खेलने का भी रिवाज है, जिससे कई लोग को आर्थिक संकट आती है, यानी कि जुआ में पैसा हार के कंगाल हो जाता है। कई जगह पर लोग जुआ भी खेलते हैं, जिससे आर्थिक कई लोग अपनी सारी कमाई क्या होते हैं? हार भी जाते हैं। बात नहीं, कई लोग अपनी सारी कमाई जो साल भर कमाया है उसको हार भी जाते हैं, तो ये बहुत हानि होता है। किसी के लिए दिवाली है, किसी के लिए दिवाला हो जाता है। दिवाली का पति है दिवाला। तो अब बताइए और क्या होता है? और कुछ सोचिए, आइडिया लाइए दिमाग में, कुछ और हानि हो सकता है क्या?
तो लिख देना कि दिवाली में लाइट चुरा लेता है। जुआ में हारने के बाद पिनपिनाए हुए लोगों के घर में घुस के कुछ कुछ चुरा लेता है। ये भी लिख दीजिएगा। हाँ, जो जुआ में हार जाता है उसे चुरा चुरा के कुछ कुछ बेचता है, तो भरपाई करेंगे ना। तो छठ से दिवाली के बीच में बड़ा चोरी होता है, दिवाली और छठ के बीच में बड़ा चोरी होता है, जहाँ चोरी होता है। इसमें क्या लग होता है कि हारता है ना सब, होली में दारू पीने के लिए सब करता है। फिर एक मिनट, ठीक है। हानि में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इजी नहीं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए, जो सब जगह लागू होता है वो हम लिख दिए। और क्या पॉइंट लिख सकते हैं इसमें आप? अगला पॉइंट दिया हुआ उपसंहार, क्या दिया है? तो ये टॉपिक का नाम है। यही बच्चे मात खाते हैं, यही पॉइंट सबसे हल्का होता है, यही पॉइंट छोड़ के आते हैं। सबसे हल्का यही पॉइंट होता है, जिसके लिए कोई नियम ही नहीं है। उपसंहार में आपको अपने दिल की बात लिखना है, क्या रिजल्ट क्या निकला आपका लिखेंगे। चूंकि दिवाली के हानियों से अधिक लाभ है, और दिवाली एक धार्मिक पर्व है, त्यौहार है ना, इसे लिखेंगे। दीपावली के हानियां कम, लाभ क्या है? लाभ ज्यादा है। देखिए, सुनो, चूंकि यह हिंदुओं का धार्मिक आस्था है, चूंकि यह क्या है? हिंदुओं की धार्मिक आस्था है। धार्मिक क्या है? बात नहीं करिए, कुछ दिक्कत हो जाएगा। हम भी सोचिए रहे हैं ना, आस्था है, अभी सोचिए सब आदमी। धार्मिक आस्था है, इसीलिए हमें मिलजुल कर इसे खुशी खुशी मनाना चाहिए। हमें इसे खुशी पूर्वक क्या, हाँ, हमें इसे हर्षोल्लास, सबसे अच्छा लिखते हैं हर्षोल्लास ना। हाँ, हर्षो ठीक है, हर्षो ऊ नहीं ना होगा, हर्ष प्लस उल्लास। अलग, हर्ष प्लस उल्लास हर्षोल्लास होता है, तो ऊ हटाना पड़ेगा ना। ओ प्लस ओ होता है, तो अलग लिखना है तो अलग लिख सकते हैं। हर्षो उल्लास अलग लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। उल्लास अगर दोनों को साथ लिखना है ना तो हर्षोल्लास ही होगा वो। हर्ष प्लस उल्लास हर्षोल्लास। हर्षोल्लास के हमें इसे हर्षोल्लास के साथ मनानी चाहिए। मनाना, अब क्या लिखे बताइए? बात नहीं करिए तो दिक्कत हो जाएगा। आपको लिखने के लिए देंगे हम, बुराइए नहीं। अब इसके बाद क्या होना चाहिए? हाँ, यह सत्य का असत्य पे विजय का प्रतीक भी है ना। यह सत्य का या पाप का, या ये बोलते हैं पुण्य का पाप पे, ये भी लिख सकते हैं। या हाँ, अंधकार पे प्रकाश का, ये सत्य पे असत्य, ये भी लिख सकते हैं। तो ये क्या लिखेंगे? और एक बात और लिखेंगे इसमें कि आतिशबाजी नहीं करना चाहिए, या नियंत्रित रूप से करना चाहिए, अच्छी सावधानियों से करना चाहिए, और लिमिट में करना चाहिए, और जुआ नहीं खेलना चाहिए। ये बात को हमको लिखना चाहिए। हमको यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे। बात हल्ला गुला नहीं करिए, सब लाइन को लिखना दीजिए, यहाँ पे लिखना चाहिए। क्या लिखेगा? यह सत्य का असत्य पे जीत का प्रतीक है। बात नहीं,
बुआ खड़ा करा के पीटना शुरू कर देंगे, हम समझा रहे हैं तो समझ जाइए, विवश ना करिए कलम से बंदूक उठाने के लिए। यह सत्य का असत्य, ये सत्य का असत्य पर जीत का प्रतीक है ना, जीत का प्रतीक है। ये लाइन बहुत अच्छा है, प्रतीक है। इसको आप उसमें भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला में, भूमिका में, ना भूमिका में, ला में नहीं, भूमिका में जाएगा। सत्य का प्रतीक है। और क्या लिख सकते हैं इसमें, हमें सावधानी पूर्वक, सावधानी लिखना पड़ेगा, और सावधानी पूर्वक नहीं, सावधानी पूर्वक क्या करना चाहिए, आतिशबाजी, देखिएगा उतना सब देख लीजिएगा, आतिशबाजी करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए बोलिए, एवं क्या है, जुआ नहीं खेलना चाहिए, हल्का फुल्का जुआ हल्का फुल्का खेला चाहिए नहीं।